चलें। अच्छा जी, ये एग्जांपल है जो आपने करनी है। इसमें हम देखते हैं कि क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। हमारे पास फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड्स हैं, चार फोर्सेस हैं इसमें। एक P है, एक 2P है, 3P है और 4P है। ठीक है, ये एक्स रिस्पेक्टिवली अलोंग दी साइड्स, जो साइड्स के नाम है वो भी उसने बताए हुए हैं। AB है, BC है, CD है और DA है। आपने इसको इसी ऑर्डर में रखना होता है क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी मेंशन करनी होती है, इसीलिए ऑर्डर का ख्याल रखा करें। ये देखिए, AB साइड के अलोंग आपने P फोर्स लेनी है, BC साइड के अलोंग 2P फोर्स लेनी है, CD के अलोंग 3P लेनी है और DA के अलोंग 4P लेनी है। तो ये सारी की सारी गिवन है। ये स्केयर ABCD बनता है और इसकी साइड A है। स्केयर है तो इसका मतलब है एक साइड A है तो बाकी सब भी फिर A ही होगी। ठीक है, और एंड द फोर्सेस ईच ऑफ द मैग्नीट्यूड, जो फोर्सेस हैं उसमें से उसका मैग्नीट्यूड उसने दिया है जी 8√2P जो है वो एक्ट अलोंग द डायगनल्स BD और AC है। दो डायगनल्स इसके जारी बात है स्केयर के बनते हैं। एक ये डायगनल बनता है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये AC, और एक ये डायगनल बनता है, ये BD है। ठीक है, दो तरह के डायगनल हैं और इन पे जो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स हैं वो दिए हुए हैं दोनों के 8√2P। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। पहली चीज़ आपने क्या फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स यानी R फाइंड करना है। एंड जो दूसरी चीज़ है वो कहता है कि डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम ए, यानी वो जो D आप फाइंड आउट करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो वो होता है ना A पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन तक का वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसे आप D बोलते हैं, वो फाइंड करना है। दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम चलेंगे। क्वेश्चन आलमोस्ट जो है वो प्रीवियस कल जो क्वेश्चन किया था उससे रेलिवेंट है, लेकिन उससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे। सबसे पहले तो हम जो रिजल्टेंट है वो निकालते हैं। ABCD स्केयर आपको हमें दे दिया है उसने, साइड इसकी A है, ये हमें पता चल गया है। फोर्सेस सारी उसने बता दी हैं कि किस साइड के अलोंग है, ये सारी चीज़ें गिवन। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे जो नया आपने मेंशन करना है, इस चीज़ को लाजमी मेंशन कर लें कि ये जो AB साइड है इसको हम अलोंग एक्स एक्सिस रख रहे हैं और AD को जो है वो वाई एक्सिस रखा हुआ है आपने, ताकि उसके रिजॉल्व पार्ट जो है वो लिख सकें हम। तो सबसे पहले रिजॉल्व पार्ट RX निकालना है, RY निकालना है। RX कैसे निकालते हैं, तो RX में आपने जितनी फोर्सेस होती हैं वो लिखनी होती हैं। पहली फोर्स P मैग्नीट्यूड है और ये चूंकि एक्स एक्सिस के अबाउट है और इसी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है ये cos 0 डिग्री बनता है, तो ये P cos 0 बनता है। ठीक है, और दूसरी फोर्स 2P है। 2P जो है वो वाई एक्सिस पे नज़र आ रही है आपको, 90 का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये cos 90 बनेगा। 3P जो है ये इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो 3P cos 180 बनेगा। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही बेटा, मेरी तरफ से तो आवाज़ ओपन है, खुली हुई है आवाज़। एक मिनट में ज़रा माइक देख लूँ फिर। जी बेटा, आप देखिएगा अब आवाज़ आपको बेहतर आ रही है? ठीक है, चलें, गुड। अच्छा, जो लास्ट फोर्स है वो 4P है और आप इसको देख रहे हैं कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्डली जो है वो 270 डिग्री बनता है। अगर आपको वो क्लियर हो फिगर। ठीक है, मैं आपको इधर, वैसे तो आपको पता है, चलें थोड़ा सा बना देता हूँ उसे। ये सारे एक्स एक्सिस पे ही बनते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे फोर्सेस हैं सारी की सारी। ये पहली फोर्स P जो है वो इसके अलोंग है, ये 0 डिग्री बनता है। ठीक है, दूसरी फोर्स जो है वो 90 डिग्री बना रही है। तीसरी फोर्स जो है वो 180 डिग्री बना रही है, इसके अलोंग आ गई, डायरेक्शन उसकी इधर है। ठीक है, और जो चौथी फोर्स है वो ये 270 डिग्री बनाती है, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसकी 90 के ऑपोजिट, तो ये 270 बनता है। ठीक हो गया, तो पहला एंगल cos 0 है, दूसरा cos 90 है, फिर cos 180 है, और जो 4P फोर्स है वो 270 डिग्री बनाता है, ये हमने लिख दिया। तो ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है वहाँ पे।
अब आप इसी इजीली उसके रिजॉल्व पार्ट्स जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दो डायगोनल्स की फोर्सेस भी थी सच, उसको भी देखें। एक थी 8 स्क्वायर रूट 2 पी, ठीक है, और दूसरी भी यही है 8 स्क्वायर रूट 2 पी। लेकिन जो फोर्स ए सी साइड के अलोंग है, ये फर्स्ट डायगोनल जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, स्क्वायर में जो एंगल बनता है वो टोटल एंगल 90 का होता है, नज़र भी आ रहा है आपको, ठीक है। तो अगर उसका डायगोनल की बात करेंगे तो डायगोनल में फिर हाफ हो जाएगा, 90 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 45 डिग्री। तो यानी कहने का मकसद है कि ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो आपके पास ये जो फोर्स है 8 स्क्वायर रूट 2 पी, ये कॉस 45 बनेगा, ये नज़र आ रहा है आपको, ये चीज़, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। और जो दूसरी फोर्स है वो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री कैसे बनता है उसको ज़रा देख लें। ये देखें सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये आपके पास बनेगा, ये एंगल है 45 डिग्री का, ठीक है। लेकिन हमने चूंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना होता है तो हमें ये वाला एंगल रिक्वायर्ड है, यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल जो हाफ सर्कल होता है वो 180 का होता है, 180 में से 45 हम निकाल दें तो वो बनेगा 135। तो हमारा जो एंगल बनता है वो 135 डिग्री बनता है। ये जो डायगोनल है उसकी बात, दूसरा जो डायगोनल है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। पहला डायगोनल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ना, वो तो 445 डिग्री बनता है, उसमें फिर ज़्यादा डिस्कशन की शायद ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। जी ये देखें 8 स्क्वायर रूट 2, ये पी भी आएगा यार, यहाँ पे पी मिसिंग है, इसको ज़रा नोट कीजिएगा। 8 स्क्वायर रूट 2 पी है और कॉज 135 डिग्री बनेगा, ठीक है। जो एरर्स होते हैं उन्हें नोट कर लिया करें, जैसे जैसे लेक्चर सुन रहे होते हैं या रेपिटिशन में आप सुन रहे होते हैं तो उसमें जो है वो ऐड कर लिया करें जो चीज़ आपको बताई जाती है। कॉस 0 1 होता है तो पी बचेगा, कॉस 90 0 होता है तो ये 0 हो गया, 2 पी वाली फोर्स खत्म हो जाएगी यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा। कॉस 180 -1 होता है तो ये -3 पी आएगा, इसलिए माइनस आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह 270 पे भी कॉस 0 होता है, जैसे 90 पे 0 होता है ना, 90 अपवर्ड है, इसी तरह नीचे डाउनवर्ड 270 होता है। तो उस पूरे वाई एक्सिस पे कॉस 0 वैल्यू देता है, एक्स एक्सिस पे साइन 0 वैल्यू देता है और वाई एक्सिस पे कॉस 0 वैल्यू देता है। इन जनरल कुछ चीज़ें जहन में रख लिया करें अगर नहीं पता तो इसलिए कॉस 270 भी 0 होता है, तो ये भी फोर्स 4 पी भी 0 हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, और कॉस 135 डिग्री जो है बेसिकली ये सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से माइनस साइन आपको नज़र आ रहा है, वैल्यू तो कॉस 45 की ही है जो कि 1/√2 है, ठीक है। अभी तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं यार। ये -3 पी और -3 पी जो है वो -2 पी बचेगा। इसी तरह यहाँ से जो है वो स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 पी बच रहा है, वो दूसरा -8 पी बच रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो -2 पी आपके पास इसका आर एक्स आएगा। हाँ जी, मैसेज कौन कर रहा है जी। तो -2 पी आर एक्स हो गया। आर वाई निकालने के लिए आपने क्या करना है बेटा, कॉस की जगह आपने सिर्फ साइन रिप्लेस कर देना है वाई कंपोनेंट निकालने के लिए, ठीक हो गया। तो जब आप जहाँ जहाँ कॉज है वहाँ वहाँ साइन रिप्लेस कर देंगे, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक्स एक्सिस पे अब आपके पास साइन 0 वैल्यू देता है, साइन 0 पे 0 देता है, ये नज़र आ रहा है, और साइन 180 पे 0 देगा, इसको भी 0 कर देंगे हम। तो बाकी वैल्यूज हमारे पास आएंगे। अब साइन 91 होता है तो 2 पी नज़र आ रहा है आपको। इसी तरह साइन 270 -1 होता है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से माइनस लगाते हैं, तो ये -4 पी नज़र आ रहा है। और बाकी साइन 45 डिग्री वो 1/√2 ही होता है। 135 डिग्री भी यही होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो गया है, और जो आंसर है वो हमारे पास आ रहा है 14 पी आर वाई का। आर कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालने के लिए फार्मूला आपके पास है, RX² + RY² देन स्क्वायर रूट। दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें स्क्वायर करके, आप 200 p² बनता है तो ये बनेगा 10 × ये आर की वैल्यू निकल आई, ठीक है। रिजल्टेंट जो पहले उसने रिक्वायरमेंट उसकी थी वो हमने निकाल ली है।
अब नेक्स्ट आपको पता है कि एक मोमेंट ऑफ कपल निकालना होता है जिसको आप डी से डिनोट करते हैं, फिर लाइन ऑफ एक्शन निकलेगा। क्योंकि बेसिकली आपने क्या निकालना है, आपने डी निकालना है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट ए से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस का। ठीक है, तो उसके लिए हमें मोमेंट ऑफ कपल रिक्वायर्ड है। वो मोमेंट ऑफ कपल हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। हालांकि क्वेश्चन में उसने मोमेंट ऑफ कपल का जिक्र नहीं किया, लेकिन रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको फाइंड करना है। तो जी की वैल्यू हमारे पास है सम, बेसिकली जी क्या होता है, सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस अबाउट ए के अबाउट चूंकि निकालना है, ये गिवन था क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए निकालना है। ये लास्ट लाइन में आपको शायद नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसलिए मूवमेंट भी अबाउट ए निकालेंगे हम। तो ए से, ए में कितनी फोर्सेस आ रही हैं ज़रा देखिएगा, और कितनी निकल रही हैं, वो सब जीरो हो जाएंगी। ये ए पॉइंट है, ए में पी जो है वो ए से निकल रही है, इसलिए पी खत्म हो जाएगा। 4p आ रही है, ये भी खत्म हो जाएगा। और ये जो एक डायगनल है 8√2p, ये भी खत्म हो जाएगी। तीन फोर्सेस नहीं आनी ए से, जो निकल रही हैं और जो ए से ए में आ रही हैं, वो तीनों फोर्सेस नहीं आनी। बाकी रिमेनिंग आएंगी, कौन सी है, एक 2p है, एक 3p है, और एक ये डायगनल बी डी डायगनल जो है ये 8√2p वाली है। ठीक है, ये तीन फोर्सेस हमारे पास बचेंगी रिमेनिंग। अच्छा, जो 2p है ये फोर्स तो हो गई है। अब इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है जो आपने ए पॉइंट से इस फोर्स तक आता है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ए बी साइड बनता है 2p का। ठीक है, जरा गौर से देखिएगा, ये ए बी साइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बना है, 90 डिग्री बना रहा है ना इस फोर्स के साथ। तो 2p का तो ए बी साइड बनती है, और हर साइड की लेंथ ए है, तो इसका मतलब है कि वो ए टाइम 2p हो जाएगा। अच्छा, दूसरी फोर्स कौन सी है, 3p है। 3p का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ए डी बनता है, ये आपको नजर आ रहा है, ये जो वाई एक्सिस पे 4p फोर्स है जिसके अलोंग ये साइड ए डी बनेगी। ये भी ए वैल्यू देगी क्योंकि स्क्वायर था आपके पास, तो हर साइड की लेंथ ए होती है। अब तीसरी फोर्स डायगनल वाली है, तो डायगनल वाली को जब आप देखते हैं तो उसमें जो लेंथ बनती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है, वो ए ई बनता है। ठीक है, तो ये ए ई आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, वो एक छोटी ट्राइंगल बना के चेक कर लें, कल भी बात हुई थी, उसी तरह ही करेंगे ये। तो 2p है, उसके अलोंग ए बी साइड आ गई, 3p के अलोंग ए डी साइड आ गई। साइड से तो हमें इजी हो गया क्योंकि साइड की लेंथ ए होती है, तो उसकी वैल्यू ए आ जाएगी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का इशू नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो तीसरा है वो 8√2p और साथ में ए ई इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो कर लें, पूछे बेटा, क्वेश्चन है तो कर लें। अच्छा, नो सर। अच्छा गलती से हो गया, चलें कोई नहीं। अच्छा, इसमें जो ए ई है या इसको आपने फाइंड आउट करना है। तो मैंने कल भी बताया था कि छोटी ट्राइंगल इसके लिए एक बना लेते हैं, जो इसकी वैल्यू जो है फाइंड करने के लिए। साइन इसमें 45 डिग्री बनता है, एंगल सॉरी 45 डिग्री बनता है, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ट्राइंगल आप उसमें कैसे बनाएंगे, ये जो हमारे पास बनती है ये वाली ट्राइंगल बना लें, ए से ये ई, और ई से वापस बी में आ जाएंगे सारे। ठीक है, ये ए है, ये बी पॉइंट है, और ये सी ई है सॉरी। एंगल जो है वो 45 डिग्री बनता है, यहाँ पे भी है और वहाँ दूसरी ए पॉइंट पे भी, तो इसलिए एंगल इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा, ए ई आपने फाइंड करना था, ए ई ओवर ए बी जो है, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन बनेगी जो कल आपने देखी थी। ए ई ओवर ए बी, ये इस पॉइंट, इन पॉइंट्स को ना साइड पे लिख लिया करें जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं ना, कम से कम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, तो उसमें हिंट्स लिख लिया करें, ताकि फिर आपको आसानी रहेगी जब भी आप उसे पढ़ेंगे। तो ये आ जाएगा साइन 45 डिग्री।
ए बी इस साइड पे ले, ए बी की लेंथ ए है तो वो ए साइन 45 हो जाएगा, ठीक है। पार्टिसिपेंट सिर्फ 13 है मेरे पास। बेटा सब लोग ज्वाइन किया करें, मिस ना हुआ करें। अगर किसी वजह से इशू हो तो बहरहाल उसमें आप को लेक्चर शेयर किए जाते हैं, आप लेक्चर देख लिया करें। अच्छा जी, तो ए बी साइन 45 डिग्री उसकी वैल्यू बनती है ए ई की, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा यहाँ पे। और साइन 45 1/√2 होता है, और ए बी ए लेंथ है, तो ये ए 1/√2 हो जाएगी। इसको जब आप स्केयर रूट टू कैंसिल हो जाएगा। जी बेटे। हाँ जी, आपका क्वेश्चन मुझे नहीं, आवाज नहीं आई आपकी प्रॉपरली, दोबारा पूछ लें। सर साइन क्यों? जी बोले बेटा। आवाज आपकी कट रही है, मैसेज में लिख दें अगर नहीं वो आपको आवाज का इशू चल रहा है ना, तो मैसेज में लिख दें ताकि लेक्चर रुके ना। स्क्वायर रूट टू कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है। और ये आपके पास 8 PA है, और 5 PA जो है वो ये 13 PA बन जाएगा, ये जी की वैल्यू आ जाएगी। और जो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट है वो आपके पास जी माइनस एक्स आर वाई प्लस वाई आर एक्स इक्वल टू 0 होती है। ये मैंने आपसे कहा था कि याद कर लीजिएगा। तो जी की वैल्यू 13 PA निकाल ली है, एक्स ऐसे ही रहेगा, आर वाई की वैल्यू 14 P निकाली है, और आर एक्स की वैल्यू -2 P निकाली है। ये सारी वैल्यूज कैलकुलेटेड है। जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है 13A माइनस 14X माइनस 2Y इक्वल टू 0। और जो डिस्टेंस होता है वो कैसे आपने निकालना होता है, डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम ए पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस जब भी निकालना है। ये मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है, फर्स्ट ईयर में भी है, सॉरी सेकंड ईयर की बुक में भी है, और आगे भी ये जब आप प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं, चूंकि कैलकुलस पढ़ रहे हैं, आपको ये नजर आएगी। जब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, पॉइंट का लाइन से जब भी डिस्टेंस निकालना होता है ये फार्मूला यूज करते हैं हम, ठीक है। यानी ए पॉइंट ए है, और उसका लाइन लाइन ये वाली है, ये जो हमने लाइन ऑफ एक्शन निकाला ऑफ रिजल्टेंट निकाला है, ठीक है। इस पॉइंट ए का इस लाइन ऑफ एक्शन से जब डिस्टेंस आपने निकालना है तो उसके लिए ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। ये फार्मूला क्या है, इसको कैसे देखना है, इसमें पॉइंट ए जो है इसको पुट करना होता है। पॉइंट ए आपको पता है कि हमने एक्स एक्सिस के वो जो पे लिया हुआ है ये। तो पॉइंट ए जो है वो एज अ ओरिजिन यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये हमें पता है, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं वो ओरिजिन होता है, 0 0 कोऑर्डिनेट है ए के, ठीक है। तो इसमें एक्स की वैल्यू भी 0 है, वाई की वैल्यू भी 0 है, तो पॉइंट हमारे पास बेसिकली 0 0 है। तो वो पॉइंट पुट करना होता है आपने इस इक्वेशन में। तो इसमें जब एक्स और वाई पुट करेंगे वो 0 0 हो जाएगा, तो 13A बचेगा, ये आपको नज़र आ रहा है 13A, और साथ में मॉड है, मैग्नीट्यूड है, और डिवाइडेड बाय जो है वो जो एक्स का कंपोनेंट, एक्स का कोफिशिएंट होता है उसका स्केयर लेना होता है, ये है -14 स्केयर, -14 आएगा ना, -14 होल स्केयर आ जाएगा। तो -2 का स्केयर, वाई का जो कोफिशिएंट है उसका भी स्केयर लेना होता है, तो देन स्केयर रूट लेते हैं, ये फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा 13A ओवर स्केयर रूट 200, और उसको लिखेंगे 13A ओवर 10 × स्केयर रूट 2, ये डी की वैल्यू है जी। जब भी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना हो, जहाँ पे भी वो प्रॉब्लम आएगी, यही फार्मूला यूज करते हैं आप, और ये प्रॉब्लम काफ़ी जगह पे आपको कैलकुलस में भी नजर आएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन आपने अगर सेंड किया है तो मैं देख लेता हूँ। तो बेटे साइन ही आना था, और क्या आना था भाई? इसमें जितने क्वेश्चन है सब में ही साइन आ रहा है ना। इसमें साइन की बेसिकली वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होती है ना। तो ये ए बी जो है वो आपके पास बनता है इसका हाइपोटेनस। तो ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ए बी साइन 45 बनेगा। ये ट्राइंगल पे चले जाते हैं हम, 1 मिनट रुकिएगा। कहाँ बनाई थी ट्राइंगल, अगर बनी हुई है तो? हाँ जी ये है ना, ठीक है। इसमें ये ए ई साइड आपने निकालनी है, ये आपको नज़र आ रही है, ये इसका परपेंडिकुलर बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है ये 90 का बनता है ना। ये देखें, यहाँ एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ऐसे आप समझ लें, ठीक है।
तो इसलिए ये परपेंडिकुलर है ए ई, और ए बी इसका हाइपोटेनस है, तो ए ई ओवर ए बी जो है वो साइन 45 डिग्री बन रहा है। डिस्टेंस का बता दें दोबारा, अच्छा डिस्टेंस मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये पॉइंट पहले क्लियर कर लें, ये पहले क्वेश्चन पूछा है तो उसको पहले क्लियर कर लें। मेरी बात फिर सुन लें, मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। 45 ये एंगल है आपके पास, ठीक है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है ए ई, और ठीक है, और ए बी इसका हाइपोटेनस है, तो ए ई ओवर ए बी जो है ये बनेगा साइन 45 डिग्री। ए बी जो है वो दूसरी साइड पे आप ले आएंगे, तो ए ई की वैल्यू आ जाएगी ए बी साइन 45 डिग्री, ठीक है। ए बी जो है वो चूंकि लेंथ ए है, स्मॉल ए रखी हुई है, तो इसलिए वो ए हो जाएगा, तो ए ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये आ जाएगी ए स्मॉल ए और साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा a/√2। ये वैल्यू हमने वहां पुट करनी है। अच्छा जी, डिस्टेंस एक दफ़ा फिर सुन लें। मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम चूंकि बार बार आपको नज़र आएगी कैलकुलस में भी, तो इसलिए जब भी ये प्रॉब्लम आए आपके जहन में एक छोटा सा आइडिया तो कम से कम हो कि क्या आपने फाइंड करना है। पॉइंट्स, पॉइंट ए है, और जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट है, और जो लाइन है वो ये ऊपर लिखी हुई है, ये 13a माइनस 14x माइनस 2y=0, ये आपने निकाली है। तो ए पॉइंट का इस लाइन से जब भी डिस्टेंस आपने निकालना होगा, वो उसके लिए फार्मूला ये है, यानी पॉइंट से लाइन का जब भी डिस्टेंस निकालना होता है हम यही फार्मूला यूज करते हैं उसके लिए। तो क्या फार्मूला है, उसको कैसे यूज करते हैं, आपने पॉइंट एक्स वाई की जगह पुट करना होता है, ये एक्स वाई आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पॉइंट पुट करना होता है। अब पॉइंट लकीली यहाँ पे तो 0 0 है, क्योंकि ए पॉइंट हमने ओरिजिन पे लिया हुआ है, वो फिगर में मेंशन हुआ है, तो आपको पहले भी बताया है। तो इसलिए यहाँ पे एक्स और वाई जब 0 0 पुट करेंगे तो ये दोनों टर्म्स खत्म हो जाएंगी, सिर्फ 13a बचेगा। ये आपको नजर आ रहा है कि 13a मैग्नीट्यूड पे नजर आ रहा है। मैग्नीट्यूड इसलिए लेते हैं कि अगर माइनस आ भी जाए तो मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मॉड लिखना है यहाँ पे लाजमी है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए इख्तियातन मॉड लगा रहे हैं हम यहाँ पे। जो डिनोमिनेटर है इस नीचे वाली जो टर्म है उसमें क्या करते हैं, जो एक्स का जो कोफिशिएंट होता है जो भी होगा, जैसे यहाँ ये -14 है तो -14 का स्केयर करना है, और वाई का जो कोफिशिएंट है -2 है तो फिर -2 का भी स्केयर करना है, ठीक है, और स्केयर रूट लेना है। तो वो आपके पास स्केयर रूट 200 आएगा, जैसे ये नजर आ रहा है, और स्केयर रूट 200 बेसिकली होता है 10 इंटू स्केयर रूट 2, तो डी की वैल्यू आएगी 13a/10 इंटू स्केयर रूट 2। तो ये बेसिकली डिस्टेंस है ए पॉइंट का, ये जो लाइन आपने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकाली है इस तक का डिस्टेंस, यानी पॉइंट से लाइन का जब भी डिस्टेंस निकालना होगा यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। सर जी ये जी की वैल्यू कैसे आएगी? डी की ये वैल्यू उधर जी की वैल्यू कपल ऑफ मोमेंटम जो है मोमेंट। जी कैसे आया है, जी ऊपर से निकाला, जी सर। ये देखें ये जी निकाला ना। सर ये फॉर्मूले में क्यों ऐड कर रहे हैं, इसकी क्या वैल्यू क्या है सर? ये जो डिस्टेंस ए का निकाला है आपने। डी जी की वैल्यू निकालेंगे तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट आएगी ना, जी के बगैर तो आनी नहीं, यहाँ लगानी है ना वैल्यू, ये देखें, तो जी जी तो निकालना पड़ेगा ना। सर ये नीचे फॉर्मूले में कह रहा हूँ जहाँ पे डिस्टेंट है हाँ 0+0 13 ए लिखा हुआ ना। हाँ 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 ये हाँ, इसमें क्या मतलब इसमें है? क्यों ऐड कर रहे हैं कि मतलब ये तो एक्स एक्स वाई की वैल्यू ऐड की है ना, यहाँ पे हाँ ओरिजिन पे 0 0 होता है, हाँ, ऐसे ही है। तो ये 13 क्यों लगा रहे हैं कि मतलब ये नहीं इधर नहीं क्या नहीं है? नहीं नहीं, मेरी बात फिर सुने, 13a आना है, उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉइंट ए जो होता है ना वो इस लाइन में पुट करना होता है, ये जो लाइन निकाली है ना इसमें पुट करना है। लाइन में जब पुट करेंगे एक्स की जगह 0 आ जाएगा, वाई की जगह 0 आ जाएगा, लेकिन 13a तो बचेगा ना। ओके। हाँ, वो 13a यहाँ पे आ रहा है। जो नीचे आ रहा है ना, नीचे वाली जो टर्म है उसमें जी एक्स का सर। कोफिशिएंट लिखने होते हैं, उनका स्केयर करके। जो एक्स का कोफिशिएंट है वो -14 है, -14 का स्केयर हो जाएगा।
और जो y का कोफिशिएंट है वो -2 है, तो -2 का स्क्वायर लिखेंगे हम। ठीक है, ओके सर, फार्मूला थैंक यही यू। है, फार्मूला ये वाला है। हाँ, मैं इन जनरल ओके, फार्मूला आपको लिख देता हूँ, जो आपको बुक में भी शायद लिखा हुआ मिलेगा, कैलकुलस में मिल जाएगा। अभी चूंकि वहां तक आप पहुंचे नहीं है ना, लेकिन सेकेंड ईयर में फोर्थ चैप्टर जो है उसमें ये निकाला हुआ उसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फार्मूला आपके पास होता है, अगर लाइन हमारे पास है ए, चूंकि जनरल है ना, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये लाइन हो, जनरल जो है लाइन वो हम इस तरह से लेते हैं ना, तो जो पॉइंट हो हमारे पास, पॉइंट हम ले लेते हैं ए पॉइंट या जो भी पॉइंट आप ले रहे हैं, वो इन जनरल x1 y1 ले लें। ये फार्मूला लिख लें कहीं, कैलकुलस में आपको मिल जाएगा ये। x1 y1 अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो पॉइंट से, ये इस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो आपने अगर निकालना हो तो उसको हम d से डिनोट करते हैं, और वो निकालने के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो आपने ये वाला पॉइंट पुट करना है इस लाइन में, तो x1 और y1 पॉइंट मैंने रखा हुआ है, इसको आप x और y की जगह पुट करेंगे तो आएगा a इंटू x1 प्लस b इंटू y1। वो तो चूंकि 0 0 हो गया ना, तो इसलिए आपको वो नज़र नहीं आ रहा फार्मूला पूरा। 0 0 हर केस में तो होता नहीं। प्लस इन c, ये ऊपर वाली इसकी टर्म बनती है, इसका मैग्नीट्यूड है, और डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है वो a का स्केयर। ए जो है बेसिकली क्या है, एक्स के कोफिशिएंट है, ये ए का स्केयर करना है ये वाला, और इस तरह बी का भी स्केयर जो कि वाई का कोफिशिएंट है। ठीक है, ये फार्मूला है जी जो जर्नल आप डी के लिए यूज करते हैं। इसको लिख लें साइड पे कहीं। ठीक है बेटा, और कोई बात? तो ए पॉइंट से इस लाइन तक का ये जनरल फार्मूला है, जब भी आपने डिस्टेंस निकालना है उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ओके सर। चलें, गुड हो गया। अब चलें लेक्चर की तरफ। टाइम फिर 4 मिनट ही रह गए, टाइम ज़्यादा लग जाता है हमें। अच्छा, ये एक औरल सा क्वेश्चन है, इसको आप वैसे देख लें, थोड़ा सा देखना है तो क्या उसमें वो बताना चाह रहा है, इन्फॉर्मेशन के लिए कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 है, वो कह रहा है शो डैट अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस हैं, सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस हमने यहाँ रखी हुई है, मे बी रिप्रेजेंटेड इन एन इन्फिनिट नंबर ऑफ वेज बाय टू फोर्सेस। यानी टू फोर्सेस में हमने उसे शो करना है सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस को, उसके इन्फिनिट वे नंबर ऑफ वेज हैं, यानी बहुत सारे उसके मेथड्स हैं उसको लिखने के। सो वन थ्रू ईच ऑफ टू फिक्स पॉइंट्स इन देयर प्लेन, मतलब वो इस तरह से, इस तरह इस पैटर्न पे लिखना है जिस पैटर्न पे ये कह रहा है कि जो वन है वो थ्रू ईच ऑफ दीज फिक्स पॉइंट्स इन देयर प्लेन है। ठीक है, उसके फिक्स पॉइंट से पास आउट होती है, जो भी आप फिक्स करते हैं पॉइंट्स, एक लाइन जो है दूसरी के। तो कंसिडर कर लेते हैं कि एक सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस है एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी है। ठीक है, लेट दिस सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इज रिड्यूस्ड इनटू अ सिंगल फोर्स आर, ये रिजल्ट है जो ऊपर हमने हाईलाइट किया था, एंड अ सिंगल कपल ऑफ मोमेंट जी एट पॉइंट ए। यानी जो सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस होती हैं उसको एक सिंगल फोर्स आर में रिड्यूस किया जा सकता है और एक कपल में बना रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये वही रिजल्ट आपने यूज़ किया है यहाँ पे, सबसे पहले तो हमने लिखा है। तो वो जो सिंगल फोर्स है वो आर ये ली हुई है उसने। ठीक है, ये कपल है, कपल आपको पता है ये पी है, और इसी तरह ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन में, और ये माइनस पी है, ये कपल होता है जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ये फोर्स आर है, सिंगल फोर्स आर है, और ये जो दूसरा है ये कपल इसमें लिया है उसने। तो वो कहता है लेट दी, ये कपल पी और माइनस पी कपल बनेगा, लेट दी कपल ऑफ मोमेंट जी है इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कपल पी और माइनस पी से उसको रिप्लेस कर दिया हमने, सच दैट द मूवमेंट ऑफ बोथ कपल्स आर सेम।
मूवमेंट जो है उनके सेम होते हैं दोनों कपल के, यानी जी इज इक्वल टू पी डी, फार्मूला जो है वो सेम बनता है। ये भी रिजल्ट है, ये जो ऊपर हमने 2 रिजल्ट देखे थे उससे रेलिवेंट है। वो मैंने कहा था कि जस्ट स्टेटमेंट इसीलिए पढ़ लें ताकि जहाँ पे भी यूज़ हो हमें ये पता हो कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, उनके प्रूफ की इतनी ज़रूरत नहीं थी। वेयर डी इज़ दी आर्म ऑफ कपल है, ठीक है, इसको हम बेसिकली मोमेंट आर्म कहते हैं। नाउ दी फोर्सेस आर एंड पी आर कॉन्ग्रेंट है, एक ही पॉइंट से हो रही है ना, ये देखें ये ए पॉइंट ए से, ठीक है। इसलिए वगैरह ये दोनों फोर्सेज जो कॉन्ग्रेंट है एट ए पे है, ये बता दिया उसने। एंड कैन बी कंपोज इनटू अ फोर्स आर प्राइम, इसको आप कंपोज कर सकते हैं एक जो नई जो फोर्स है आर प्राइम। आर प्राइम बेसिकली क्या है, रिजल्टेंट है आर और पी का, ठीक है। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वो सारी चीज़ें अब हमें क्लियर है। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 फोर्सेस, हमारे पास जो रिमेनिंग दो 2 फोर्सेस हैं बच जाएंगी, एक आर प्राइम थ्रू ए पॉइंट से आएंगी और एक माइनस पी है जो थ्रू बी पॉइंट पे है, तो ये 2 फोर्सेस बचेंगी। सिंस द चॉइसेस ऑफ ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी, तो ये ए और बी की चॉइस क्योंकि वो कहता है कि हमने अपनी मर्जी से रखी थी, कोई भी ले सकते हैं, उसमें से एक चॉइस हमने रखी है। सो वी कैन से डैट द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस जो हैं मे बी रिप्रेजेंटेड इन एन इन्फिनिट नंबर ऑफ वेज। यानी जब भी आपने प्रूव करना हो ना कि एक से ज़्यादा मेथड है, तो उसके लिए तरीका ये होता है कि आर्बिट्रेरी एक सिलेक्शन पॉइंट्स की रख लें। तो जब आप आर्बिट्रेरी सिलेक्शन के लिए उसको प्रूव कर लेते हैं किसी भी जनरल सिलेक्शन के लिए, तो इसका मतलब है कि हम उसमें बहुत सारी ऑप्शंस ले सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे वेज हैं उसको लिखने के। तो ये इस तरीके से उसने ये प्रूव किया। तो इसको भी अपने तौर पे जो है वो करना इम्पोर्टेंट तो बेटे ये नहीं है, लेकिन बस क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अभी किया है वो इम्पोर्टेंट था, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट। ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये देखिए